हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और अभी मैंने सिलाई मशीन मंगा ली है आंटी के घर से। और अभी देखिए कपड़े भी धुलने को लगाना था। आज आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि आपने बहुत कुछ की फरमाइश की थी। तो आज मॉर्निंग का एक एक चीज़ का दिखाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ। अभी मैंने रील भी मंगा लिया था शाम को ही। फिर शाम को मैं इतनी थक गई थी ना, वो ब्लॉग में आप दिखाई थी कि मैं शाम तक बहुत काम की थी। कुछ रेसिपी भी बनाई थी बहुत, तो उसमें करते हुए ना शाम थक गई थी, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी ये आज नहीं रहेंगे, दूर जाएंगे साइड पे। तो मैंने इनके कुछ स्प्राउट्स ये नहीं खाए थे, वो रह गया था। और कुछ में चना मैंने रात को भिगा दिया था। तो दोनों मिला के मैं सब्ज़ी फटाफट पहले बना लेती हूँ, क्योंकि ये काम कर लूँगी ना तो किचन का कोई काम नहीं रहेगा, तो मन भी थोड़ा सा रिलैक्स रहता है। होता क्या है ना, ये किचन का काम नहीं रहता, क्योंकि इतना थक जाने के बाद फिर किचन में बनाने की इच्छा नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि बेटे के लिए नाश्ते के लिए भी तैयारी हो जाएगी और बनाने की, और मुझे बनाना था अपना, कुछ बनाना था फारा वगैरह। तो फिर मैंने सोचा कि चने की दाल भिगा दूँ। इसकी रेसिपी आपको नेक्स्ट दिन मिलेगी। अब क्योंकि ये ब्लॉग सुबह से शाम तक मैं बहुत ज़्यादा काम करूँगी इस ब्लॉग में, दिन में ही पूरा काम करूँगी। तो ये ब्लॉग मेरा सुबह से शाम तक 2 ब्लॉग में जाएगा। आप मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे ना कि सुबह से शाम तक का पूरा डेली रूटीन, तो मैं आज बहुत बिजी थी। मैंने कहा कि यही काम मेरा, क्योंकि डेली तो मैं बाबू को पढ़ाती रहती हूँ, यही सब काम मेरा ज़्यादा रहता है। तो मैं वो चीज़ दिखा के भी क्या मिलेगा आपको, कुछ करूँ तो दिखाऊँ, कुछ अलग रहे मेरी लाइफ में, तब ना। मैं आपसे हर बातें शेयर करती हूँ, कभी कभी मेरा मन भारी होता है तो भी, लेकिन वो भी चीज़ किसी ने पूछा था क्या है, क्या बात है, वो भी मैं बताऊँगी किसी दिन। लेकिन जब मैं कुछ बन जाऊँ, कुछ सक्सेस हो जाऊँ मेरी अपने लाइफ में, कुछ अचीव कर लूँ जो मुझे अचीव करना है, या कुछ भी थोड़ा बहुत भी मैं अचीव कर लूँ, तो फिर मैं आप लोगों से सबसे वो बातें पूरी शेयर करूँगी। क्योंकि आप मेरी एक फैमिली बनते जा रहे हो, धीरे धीरे ही सही। कुछ लोग मुझसे जुड़ते जा रहे हैं, मेरे बारे में पूछ रहे हैं, मेरे बारे में फ़िक्र हो रही है किसी को। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये लोग भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा वेल विशर, क्योंकि किसी से ना मीठे बोल भी किसी सिचुएशन में बहुत ही अच्छे लगते हैं। कि नहीं, पूछना ही अच्छा है कि हाँ चलो तुमको कोई प्रॉब्लम है या कुछ अच्छा लगता है, तब कुछ सोचना। तभी देखिए मैंने आपको सब्ज़ी बनाते हुए दिखा रही थी, तो मैं अभी सब्ज़ी बता देती हूँ आपको पहले, फिर मैं आपसे ढेर सारी बातें करूँगी। तभी मैंने तेज पत्ता डाल दिया, प्याज थोड़ा सा मैंने काट के डाल दिया है, और लहसुन मिर्चा और प्याज मैंने पीस लिया था, तो वो भी लिक्विड डाल दूँगी। फिर इसको थोड़ा सा भूनूंगी, ज़्यादा नहीं है, छोले ही सब्ज़ी बनाऊँगी, तो इसको 5 मिनट तक भूनूंगी। हल्दी नमक मैंने इसमें डाल दिया है। फिर थोड़ा सा आप छोला मसाला डाल दीजिए मसाले के नाम पर। मैं छोला टाइप को भी चना बना रही हूँ, तो थोड़ा सा छोला टाइप बनाऊँगी, तो इसको 5-10 मिनट लगेगा भुनने में। भून करके देखिए मैंने स्प्राउट्स वगैरह सब कुछ इसमें डाल दिया, क्योंकि ये सब चीज़ें फेंकने लायक तो होती नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो बना डालती हूँ, बना के अच्छे से इसको एकदम यूज़ भी हो जाएगा, क्योंकि मैं खा लेती हूँ और सब्ज़ी बना दूँगी तो मेरा दोपहर का खाना ही हो जाएगा, और वो भी चीज़ चली ही जाएगी। तो फिर मेरे बेटे को भी चना बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं बना ही देती हूँ। फिर इसको प्रेशर कुक कर दूँगी और झटपट से सब्ज़ी बन के मेरी रेडी हो जाएगी। अब मैं आ गई किचन के इस हिस्से में। इसमें धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि इसके फ्रंट पे ही आपका क्या है, खिड़की। तो उससे पहले हवा तेज़ चलती है तो धूल मिट्टी तो लगनी है, तो उससे लग जाती है धूल मिट्टी। तो ये साफ़ कर लिया। फिर मैं आ गई अपने बेडरूम में, बेडरूम की सफाई करूँगी। और अभी बेटा मेरा है नहीं, जब रहेगा तो मैं उसको पढ़ाती भी रहती हूँ, लेकिन अब बच्चों को ना, इस मेरे बेटे को अब आदत हो गई है कि अकेले नहीं पढ़ता, तो उसके लिए टाइम टेकन मैं कुछ उस समय नहीं कर सकती हूँ। सिर्फ मैं टोटली इसको बैठ के पढ़ाती हूँ, नहीं तो ये नहीं पढ़ता है। अब बच्चा बड़ा हो रहा है ना, तो शरारती भी हो रहा है, तो इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम हैं। हम अगर माँ हूँ या बाप फादर हूँ, कोई भी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हमारी बेटे बच्चे हैं तो हमें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। तो उसको मैं करूँगी। तो फिर देखिए मैंने धीरे धीरे बिस्तर वगैरह ठीक किया, क्योंकि ये मेरा रोज़ का गंदगी करना है इनका, मेरे बेटे को टॉयज़ भी करना है, कुछ कॉपी किताब भी हैं बगल में रख देती हूँ, क्योंकि मैं बेड पे ही थोड़ा सा रख देती हूँ, और किसी समय भी बैठ के थोड़ा सा रीडिंग करा देती हूँ। फिर ये सब होने के बाद मैंने ये हिस्से की थोड़ी सी सफाई करनी थी मुझे। ये सब प्रॉपर मेरे डेली रूटीन में आते हैं। अभी ये बिस्तर, ये थोड़ा नीचे का जो कपड़े होते हैं ना, थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाते हैं, तो मैं बाहर निकाल के फिर ठीक से रख देती हूँ। कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, कपड़े निकालने में ऊपर नीचे हो जाता है, हमेशा हो जाता है, ये सब चीज़ें हैं। तो फिर ये रिक्वेस्ट बहुत दिनों से आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों से सब चीज़ शेयर करती हूँ। अपने घर का कुछ अलग भी करूँगी। और कल तो फिर होता क्या है ना,
ये सब करने के बाद धागा बनाया, तो कल उन्होंने धागा लेकर आया, तो वो उसके साथ मेरे लिए फ़िनाइल की गोली, जो नेपथलीन की गोली आती है, वो भी लेकर आए कपड़ों में डालने के लिए। तो अभी देखिए मैं नेल रिमूवर से नेल साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी के लिए भी कुछ नहीं करती हूँ, ना टाइम निकालती हूँ। मैं थोड़ी इसके लिए मैं थोड़ी सी आलसी हो जाती हूँ। तो कभी कभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ करूँ अपने लिए, करूँ, फिर होता क्या है कि घर का एक एक काम करने के बाद फिर मेरा बेटा आ गया था उसको करने के लिए। वो आ गया था ना, तो वो चीज़ें जब उसको पता नहीं कैसे लगती है कि कुछ मैं अलग कर रही हूँ, तो वो फट देने आ जाते हैं मेरे पास। इसके बाद मैं आ गई थी, चना बन चुका था, तो मैं बेटे को सोची पर पराठा खिलाऊं, तो मैं उसके साथ हंसी मजाक कर रही थी, क्योंकि कुछ भी हुआ लेकिन अपने बच्चे के साथ खेलना या बच्चों के साथ खेलना बहुत मन को रिलैक्स देता है। तो मैं वो रिलैक्स कभी कभी बहुत सी बोरी, तो फिर उसके बाद मैं आ गई, दीवान को खोल के मैंने झाड़ू लगा दिया था, बस पोछा लगाना बाकी था। तो मैंने सोचा दीवान में खोलूँगी तो दिक्कत होगी। मैंने बहुत साड़ियाँ वगैरह, क्योंकि ये सब चीज़ें ना मैं वहीं पे धूप दिखाई थी, यहाँ मैंने धूप नहीं दिखाया था। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं छत पे नहीं ले जाऊँगी, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा मेरा। तो मैं यहाँ पे पीछे बालकनी में धूप आता है दोपहर में, तो मैंने कहा चलो मैं अभी से डाल देती हूँ, और दोपहर में आएगा फिर शाम को मैं अंदर कर दूँगी, क्योंकि अभी तक मैंने इसको करने में भी बहुत टाइम लगा। मैंने इधर का ऊनी कपड़े सब कुछ मैं बाहर निकाल दी थी। इसको ऊनी कपड़ों को तो मैंने फैलाया नहीं था, क्योंकि ये सब धुल धुल के पड़े हुए रखे हुए थे कपड़े थे। तो इस सब को ना सिर्फ बैग को ले जाके बैग खोल दूँगी। चादर वगैरह भी था मेरा, सब कुछ मैं उसको निकाल रही थी, क्योंकि इधर के जो कपड़े होते हैं उसमें कुछ साड़ियाँ रहती हैं मेरी उस इधर के बैग में, तो वो भी मैं साड़ी निकाल के छत ले जाऊँगी, धूप में रख दूँगी। धूप में रखने के बाद फिर उसको रख दूँगी ना, तो फिर अपना जो 2-3 घंटे उसको धूप लगनी ही चाहिए, कोई कपड़ों को लगनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत आलसी हो गई। मैं पहनी तो नहीं थी और लेकिन धूप दिखाई थी ज़रूर से। तो ये लेकर आ गए, ये क्या ऐसे डाल दो, लेकिन मेरा मन नहीं भरा कि मैं ऐसे ही डाल दूँ, फिर ख़राब हो जाएगा ना, तो बहुत रिग्रेट रहेगा मन में कि हाँ, ये अफ़सोस ज़िंदगी भर रहता ही है जब कपड़े ऐसे बिन मतलब के ख़राब हो जाते हैं। इधर मैं अपने बेटे को दे रही थी, तो वो दीवान से खेल भी रहा था और ले जाके वहाँ रख भी रहा था। मैं दरवाजे के पास रखे जा रही थी कपड़े, क्योंकि तनुष वहीं रख दो, फिर मैं दरवाज़ा खोल करके बाहर की बालकनी साफ़ करके ही रखूँगी। ये बैग वगैरह भी धूप में दिखा दूँगी, कि धूप में दिखाना ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें तो सनलाइट में ही अच्छे से सूखती हैं, अच्छे से ड्राई होती हैं। आप इतना भी घर में गर्मी रहती है, लेकिन उतना तो नहीं टेम्परेचर रहता है ना जितना बाहर रहता है। तो अभी देखिए मेरा बेटा कर रहा था, तो मैंने इसको बंद कर दिया, क्योंकि अब ये हिस्से में काम नहीं था। फिर मैंने उसको बंद कर दिया। उसके बाद फिर मैं चली आई इधर, क्योंकि इसको मैंने गीला पोछा नहीं था, सिर्फ झाड़ू लगाया था। बाद में मेरा मन बैठा तो मैंने सबको पोंछ लिया, इधर उधर के सबको। फिर मैं चटाई बिछा दी, क्योंकि मुझे साड़ियों को पूरा खुला करके एक के ऊपर एक रखना है, किनारे किनारे करना है, फैलाना है। और होता क्या नहीं, ये सब करने के बाद फिर मैं कर लूँगी, तो कि इसको धूप दिखाना है खोल खोल के, क्योंकि ये मेरी साड़ी, क्योंकि स्वेटर वगैरह तो मैंने धुल के रख दिया था। तो आज दिन भर का काम था, ये काम करते करते मेरे, क्योंकि चना बना लिए थे सब कुछ, तो सब कपड़े जब हो गए ना, तो मैंने सोचा कि इसको ऐसे ही छोड़ दूँ तो अच्छा नहीं रहेगा। फिर मैं बेटा से सोच रही थी क्या डालूँ क्या डालूँ। दुपट्टा लेकर आई, तो दुपट्टा तो छोटा पड़ेगा, इतने बड़े फैल गया है। तो फिर मेरे बेटे से ले आई बेडरूम का बेडशीट, ले आई कि ले आओ जल्दी से, इसको मैं ढक देती हूँ। देखिए हवा अभी से चलने लगी है, धूल मिट्टी भी ज़्यादा। फिर किनारे किनारे मैंने बैग को रख दिया, उसको उलट के रख दिया साफ़ होने के लिए। और इस तरह मैंने सब सामान को बाहर से अंदर लाया, डोरमेट ये सब लाया, स्वेटर वाले बैग लाए, सब लाए। इसको इस तरह करके दिन रात भर मेरा इस समय शाम तक रहेगा, और आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे कि मैंने इसके साथ क्या। फिर मैंने पोछा वगैरह लगाया, फिर कपड़ा भी मुझे धुलना था। बहुत लोग सोच रहे थे कि मैं बाथरूम की क्लीनिंग या डेली क्लीनिंग बाथरूम की कैसे करती हूँ। डेली क्लीनिंग था बाथरूम की, और कपड़े मैं अपने हाथ से कैसे धुलती हूँ। तो ये ब्रश जो है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट ब्रश है, इससे कपड़े ख़राब नहीं होते हैं। तो मैं इससे रगड़ रगड़ के कपड़ों को भिगाए हुए, जैसे कपड़े गंदे लगते हैं, या इनके भी कपड़े थे आज धुलने को, तो मैंने कहा कि चलिए मैं आप लोग को ये भी दिखाती हूँ। तो मैंने एक बाल्टी में रखा कपड़ा, दूसरे कपड़े में भिगा दिया था, सुबह ही आपको दिख रहा था। और मैं अब इसको रगड़ रगड़ के इसी से, इस ब्रश से ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और डेली मैं बाथरूम की क्लीनिंग करती हूँ। एक बार मैं बाल्टियों को ज़रूर धुलती, 2 दिन पे, जिस दिन मैं सर्फ पानी से सर्फ भिगाती हूँ, क्योंकि ऊपर बाहर भी बाल्टी से जाता है पानी डालने, ये सब करने में तो इधर, और नहाने के लिए फिर भिगाए रहते हैं कपड़े। तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो इसको धुल ही देती हूँ, 5 मिनट का काम होता है, तो ये भी मैं करूँगी ही, और आपको सब दिखाऊँगी। ऐसे मैं ब्रश से ना मार मार के इसको साफ़ करती हूँ, कोना कोना, जैसे जैसे हम पता ही रहता है, हम औरतों को पता ही है कि उनके हस्बैंड का कौन सा कपड़ा किस हिस्से में ज़्यादा गंदा होता है, सबको पता होता है। तो मैं अब मेरे पास तो मैं हैंड से ही साफ़ करती हूँ, ये भी पता है, होना चाहिए आप लोगों को।
मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, तो मैं हमेशा हैंड से ही कपड़े धुलती हूँ। और ये कहते भी हैं कुछ नहीं होता है कि मैं धोबी को दे मैं लेकिन नहीं देती हूँ, फिर फालतू का वो ले जाएगा, साफ़ भी नहीं करेगा, पैसे भी ले जाएगा, तो मुझे ठीक नहीं लगता है। फिर मैं देखिए इसी तरह कपड़ों को खंगार खंगार के डालती जा रही हूँ। 2-3 बार इसी तरह पानी में धुल धुल के मैंने इसको अच्छे से नल पे डाल दिया है। उसको धुलने में बहुत टाइम लग जाता है पानी, क्योंकि उधर से भी नल है तो मैं उसको खोल दी। फिर मैं झाड़ू वहाँ रखती हूँ, बाहर नहीं ले जाती हूँ। इस तरह का फ़र्श को बहुत अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फ़र्श में ना साबुन के पानी का भी होता है और पानी वगैरह का ये, क्योंकि बाथरूम में बेसिन भी है, ब्रश वगैरह, मतलब दिन भर हमारे बाथरूम में काम लगा रहता है। फिर इसके बाद मैं उठी किचन अपना वो अपने कप उससे आपके जो आप जिससे यूज़ करते हो बेसिंग वगैरह साफ़ करते हो, मैं बेसिंग उसमें उसको लेकर के मैंने बाल्टियों को क्लीन किया है। बहुत अच्छे से क्लीन मैं रोज़ ही कर देती हूँ, जिससे क्लीन मेरे चमकते रहते हैं बाल्टियाँ हमेशा। घर में ना जब आप हमेशा से करोगे ना, अभी मैं पूरा प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, डेली का जो 2 डेज़ के बाद मैं क्लीनिंग करती हूँ वो है बेसिंग में मैं 1 दिन का गैप करके ही साफ़ करती हूँ, गंदा हो जाता है। तो बेसिंग को भी मैं साफ़ करूँगी। और ये इधर मेरा कैमरा क्यों हिल रहा है, मेरे बेटे को इधर उधर मम्मी तुम नहीं आ रही हो, मम्मी तुम नहीं आ रही हो, यही काम करना रहता है। तो मैं टॉयलेट वगैरह भी नहीं साफ़ करती हूँ, मैं डेली नहीं साफ़ करती, वो जब मैं अपना बाल धुलती हूँ तभी मैं साफ़ कर देती हूँ। और अभी बाथरूम की और सब क्लीनिंग भी होती रहती है, लेकिन मैं हर चीज़ डेली में तो इतने क्लीनिंग होती ही है, एक दिन छोड़ कर के इतनी क्लीनिंग होती है। और पूरी, क्योंकि मैंने कपड़ा भी धुलना दिखाया है, तो इससे मैं बाल्टियों को धुल देंगी अच्छे से, और धुलने के बाद अपना किचन और साफ़ करूँगी। आई होप आज का रिक्वेस्टेड वीडियो आप लोग को थोड़ा सा उसमें रिक्वेस्ट दिखा होगा। और अभी वीडियो में का मैं आज यही अंत करती हूँ अभी आज के वीडियो का, क्योंकि ये लेंदी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और फिर शाम को दिखाऊंगी, मैंने शाम को एक अच्छी सी रेसिपी भी बनाई, ये आएंगे तो वो रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करूँगी। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, जो आप स्नैक्स के भी तरफ से खा सकते हो, डिनर में भी खा सकते हो, लंच में भी जब मन चाहे तब खा सकते हो वो। तो अभी देखिए मेरा ये रात का खाना, इस दोपहर का खाना था, पराठा बना हुआ था, छोले देखिए कितने अच्छे से कलर आए थे, और प्याज मुझे खाने का मन था। अब मिलते हैं ऐसे ही अच्छे से ब्लॉग के साथ, बाय बाय।